दोस्तों, मिट्टी का मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार लोग धान के पुआल से इस टाइप का एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, लेकिन ये करते कैसे हैं, यही आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए धान के पुआल। ये देखिए, इसको कहते हैं धान के पुआल। हमारे यहाँ पे इसको बिचाली भी बोलते हैं। एक्चुअली ये धान के सूखे हुए पेड़ है। और आपको चाहिए सुतली, यानी कि जो जूट का जो रस्सी होता है वो चाहिए। और इस काम को करने के लिए मैं अपने एक फ्रेंड को बुलाया है जो इस काम में एक्सपर्ट है। वो एक प्रोफेशनल मूर्तिकार है। वही आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये धान के पुआल से ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो सबसे पहले धान का जो पुआल है उसको ऐसे थोड़ा फैलाना पड़ेगा। फैलाने के बाद थोड़ा सा और पुआल लेके बीच में से ऐसे फोल्ड करके नीचे का जो पुआल है उसके अंदर ऐसे डालना पड़ेगा। फिर सबको अच्छे से मोड़ के एक सूतली से इसको अच्छे से बांधना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मूर्ति का 2 पैर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों आपको मूर्ति बनाने से पहले अगर आपका मूर्ति बड़ा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मूर्ति छोटा है, जैसे कि आज हम जो मूर्ति बना रहे हैं ये छोटा मूर्ति है, तो इसके लिए आपका जो पुआल है उसको मिडिल से कट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पुआल को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मूर्ति है तो इसलिए पुआल का साइज भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, पैर का तो एक हिस्सा बन गया, यानी कि जो थाई का हिस्सा है वो तो बन गया। अभी जो पैर का जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, उसको देखिए अभी यहाँ पे बना रहे हैं। जब आप पुआल से ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आप बाएं हाथ से जो पुआल है उसको कस के पकड़िएगा और दाएं हाथ से सुतली से कस के उसको बांधना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सुतली है ये जूट का एक रस्सी है। ठीक है, ये आपको इजीली जो हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी स्टोर्स के दुकान पे मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, एक पैर बनाना हो गया है। आप देखिए जो एक्स्ट्रा जो पुआल है उसको देखिए एक कटर से एक्स्ट्रा पुआल को काट दिया और एक पैर बनाना हो गया। अब सेम तरीके से दूसरा पैर भी बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही थोड़ा सा पुआल को नीचे फैलना है और थोड़ा सा और पुआल लेके ऐसे बीच में से फोल्ड करके उसके अंदर ऐसे मोड़ना पड़ेगा। अब पूरे पुआल को अच्छे से कस के बांधना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेस में आपके हाथ भी थोड़ा दुख सकता है, यानी कि जो आप जब इस रस्सी को कस के बांधेंगे ना तो उस टाइम पे ना हाथ में जो बहुत दर्द होता है बाद में। तो जो मूर्तिकार लोग होता है जो ये काम प्रोफेशनली करते हैं उनका तो हाथ ये सब काम कर करके एकदम कड़क हो गया है, एकदम लोहे जैसा बन गया है। ठीक है, तो इसीलिए उनका अभी दुख नहीं होता हाथ में। लेकिन आप अगर पहली बार कर रहे होंगे ना तो आपका हाथ थोड़ा दुख सकता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा पैर है वो भी पहले की जैसा ही एकदम सेम टू सेम तरीके से इन्होंने बना दिया। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये पैरों का जो पंजे है ये भी बन के रेडी हो गया। तो दोनों पैर बन के रेडी हो गया। अब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसको बनाना पड़ेगा। तो इस बॉडी को बनाने के लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए, मतलब जिसके ऊपर आप बॉडी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने एक लकड़ी के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का एक स्टिक ठोक लिया है। आप चाहे तो कोई भी लकड़ी का या फिर बम्बू का जो स्टिक है वो मिट्टी के अंदर गाड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मूर्तिकार लोग करते हैं। मैं तो ये काम छत के ऊपर कर रहा हूँ, तो उसके अंदर तो ये लोहे का जो स्टिक है ये नहीं गाड़ सकते, तो इसीलिए मैं इसको एक लकड़ी के ऊपर गाड़ लिया है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले उस लोहे के स्टिक के साथ थोड़ा सा जो पुआल है उसको बांध लिया है। उसके बाद उस पुआल के साथ देखिए दोनों पैरों को आपस में अच्छे से जोड़ दिया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि मूर्ति का जो कमर है, कमर का जो फ्लो होता है ना, जब आप कोई भी मूर्ति को बैठे हुए बनाएंगे ना तो कमर का एक साइड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और दूसरी साइड में कमर का जो फ्लो है थोड़ा कम होता है। तो जिस साइड में कमर का जो फ्लो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है ना, उस साइड में आपको थोड़ा जो पुआल है उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, और जिस साइड में कमर का फ्लो थोड़ा कम होता है उस साइड में भी थोड़ा कम देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इधर भी हमने वैसा ही किया। हमने मूर्ति का जो दाएं तरफ का जो कमर है उसको देखिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा पुआल देकर थोड़ा सा बड़ा बनाया। ठीक है, क्योंकि ये सरस्वती माता का एक मूर्ति हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे जो मूर्ति का जो कमर का फ्लो है वो हम दाएं तरफ रख रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो बाएं तरफ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादातर सरस्वती माता का मूर्ति का जो कमर का जो फ्लो है वो हम दाएं तरफ ही रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पैर को तो हमने बना लिया, अभी सबसे पहले आपको कमर को बनाना पड़ेगा। ठीक है, मूर्ति का जो कमर है, कमर को सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे मूर्ति का चेस्ट बनाना पड़ेगा, फिर जाके मूर्ति का दोनों हाथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, कमर को तो हमने बना दिया। ठीक है, अब कमर हो गया। अब यहाँ से हम बनाएंगे मूर्ति का चेस्ट।
तो चेस्ट जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे देखिए हमने इस टाइप से थोड़ा सा जो पॉल है इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चेस्ट ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से हाथ शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बन गया मूर्ति का शोल्डर यानी कि कांध, ठीक है। यहाँ से हाथ भी शुरू होगा और इसके नीचे होगा चेस्ट। तो अभी हम हाथ को बाद में बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे मूर्ति का चेस्ट। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फिर से हमने पॉल ले लिया, उसको ऐसे बीच में से मोड़ के थोड़ा सा गेंद जैसे बना लिया और उस गेंद को देखिए जो बगल के बीच में हमने ऐसा दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया चेस्ट। तो दोनों साइड में हमने दे दिया। अब ऐसे ही हम आगे भी दे देंगे और पीछे भी दे देंगे, ठीक है। ये देखिए अभी हमें दे रहा है पीछे, तो पीछे हमने दे दिया। अब इसको थोड़ा बांध लेंगे, तो ऐसे ही हम आगे भी दे देंगे यानी कि चेस्ट के ऊपर भी दे देंगे, ठीक है। तो एक एक करके आपको देना पड़ेगा और एक एक करके आपको बांधना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप सब एक साथ दे देंगे ना तो पॉल को आप संभाल नहीं पाएंगे, ये सब बिखर जाएगा, ठीक है। तो आपको एक एक करके ऐसा देना पड़ेगा और एक एक करके आपको ऐसे बांधना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको देखना होगा कि चेस्ट में कहीं पे थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है चेस्ट, तो थोड़ा सा और पॉल लेके वहाँ पे दे दीजिए और फिर से आप बांध लीजिए। तो ऐसे ही आप जो मूर्ति का चेस्ट है इसको आप ठीक से बांध सकते हैं। सिर्फ चेस्ट ही नहीं, हाथ, कमर, पैर, कहीं पे भी आपको अगर लग रहा है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा और पोआल जाना चाहिए, नहीं तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वहाँ पे थोड़ा पोआल देके फिर से रस्सी से कस के बांध लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये देखिए जो पैर के साइड में यहाँ पे हमको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा और पोआल होता तो अच्छा होता, तो ये देखिए हमने फिर से यहाँ पे पोआल दे दिया और फिर से यहाँ पे हम रस्सी से यहाँ पे हम कस के बांध लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जितना भी जो चेस्ट में और जो कमर में और जो पैर में जितना भी पोआल एक्स्ट्रा है उसको भी हम ठीक से बांध लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने ठीक से बांध लिया और अब हम क्या करेंगे, मूर्ति का जो हाथ है हाथ को भी हम बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस साइड का जो हमें लग रहा था कि यहाँ पे भी थोड़ा सा और पोआल चाहिए, तो थोड़ा सा और पोआल लेके ऐसे बीच में से मोड़ के ऐसे दे दिया और फिर से हम यहाँ पे रस्सी से बांध दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बनाएंगे मूर्ति का दोनों हाथ। दोस्तों ऐसे धान के पोआल से जितने भी मूर्ति का स्ट्रक्चर बनता है सभी में ऐसे दोनों ही हाथ बनाया जाता है। अब जिस मूर्ति में 4 हाथ होता है उसमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करके दोनों हाथों को बना के मूर्ति में सेट किया जाता है। जैसे कि दुर्गा माता की मूर्ति में क्या होता है कि 10 हाथ होता है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले ऐसा दोनों हाथों ही बनाते हैं, बाद में बाकी का जो भी हाथ है यानी कि जो 8 हाथ है उसको अलग से बना के बॉडी के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो बात है कि आप धान के पोआल से अब जितने भी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाओगे सभी में आपको सबसे पहले ऐसा ही दोनों हाथ बनाना पड़ेगा। बाद में जाके अगर आप उस मूर्ति के अंदर एक्स्ट्रा हाथ जोड़ना चाहते हैं तो उस हाथ को आपको एक्स्ट्रा करके बना के मूर्ति के साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे इस मूर्ति में हम हाथ बना रहे हैं, ठीक है। तो इधर भी सेम टू सेम वैसा ही टेक्निक है। हाथ में थोड़ा पोआल कम लग रहा है तो इसलिए पीछे से थोड़ा और पोआल लेके उधर जोड़ दिया और हम रस्सी से उसको फिर से हमने बांध दिया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, फिर से हमने रस्सी से हाथ को ऐसे करके बांध दिया। बांधने के बाद थोड़ा सा और मेजरमेंट लेना पड़ेगा। जो कंधों का जो साइज़ है वैसे होता है हाथ का भी साइज़, ठीक है। यानी कि शोल्डर का जो साइज़ है वही साइज़ होता है हाथ के एक हिस्से का साइज़। देखिए हाथ तो 2 हिस्से में होता है, जैसे कि पैर होता है, पैर में क्या है, एक होता है थाई वाला और नीचे होता है जो लेग वाला होता है वो, ठीक है। ऐसा ही हाथ भी 2 हिस्से में होता है, एक होता है जो बाजू वाला हिस्सा और जो होता है रिस्ट वाला हिस्सा, ठीक है। अब जो शोल्डर का जो साइज़ है वो शोल्डर का ही साइज़ होता है, हाथ का वो बाजू वाला हिस्सा और वो रिस्ट वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये देखिए वैसे ही हमने मेजरमेंट करके हाथ का जो साइज़ है वो यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है। तो ये एक हाथ हो गया। अब सेम तरीके से आपको ये दूसरा हाथ भी बनाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, पीछे से हमने फिर से जो पोआल है एक्स्ट्रा पोआल हमने वहाँ पे लगा दिया और फिर से रस्सी से हमने यहाँ पे कस करके हमने यहाँ पे बांध लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है ये भी सेम टू सेम ही है। तो दोस्तों आपको ये प्रोसेस देख के बहुत ही इजी लग रहा होगा कि कितनी इजी तरीके से ये बना दिया, लेकिन हम जब बनाते हैं तो इतना इजी तरीके से नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस का मामला है, ये आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे। मुझे भी और मेरे ये दोस्त को भी लगभग 2 से 3 साल लग गए थे ये प्रोसेस सीखने में। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगता है ये सीखने के लिए। तो आप अगर ये ट्राई करने जाओ और आपसे ये ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है।
प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, और अगर आपके पास मेंटर है तो आप उसके आधे टाइम में भी सीख सकते हो, लगभग 1-1.5 साल के अंदर सीख सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो बनाया ताकि आप सीख सको, तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है और आपको भी आपके घर में ये ट्राई करना पड़ेगा, तभी आप जाके धीरे धीरे ये चीज़ सीख सकते हो। अगर आप वीडियो को देखो और ट्राई ही ना करो तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए आप धीरे धीरे ये सीखना शुरू कर दो। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छा लगा है, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है, ज़रा सा भी आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो। लाइक करने में कोई भी पैसे नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत ही मोटिवेट मिलती है। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो और एक कमेंट भी कर दो। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो मूर्ति का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये बन के पूरा रेडी हो गया है। तो इसको बनाने में मेरे को हेल्प किया है मेरा ये मूर्तिकार दोस्त चिरंजीत पाल। तो इसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जल्दी से कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं बहुत जल्दी इस बॉडी स्ट्रक्चर को यूज़ करके एक सरस्वती माता का मूर्ति बना के दिखाऊंगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।